हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में गणित के प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसका प्रश्न संख्या ये 5 है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दिया हुआ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न चाप की लंबाई, दूसरा प्रश्न चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीसरा प्रश्न संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही प्रश्न इंग्लिश में दिया हुआ। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो चलिए इसका प्रश्न का हल कर लेते हैं। प्रश्न का पहला प्रश्न का हल करते हैं। सॉल्यूशन वृत्त की त्रिज्या, ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है। ये त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, या ये लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। ये 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये पूछ रहा है ये चाप की लंबाई, ये वाला लंबाई, ये यहां से यहां तक की लंबाई, चाप की लंबाई। तो आगे लिख लेते केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई से पूरा अगर चाप का लंबाई लेता तो 2πr हो जाता है। यहां से यहां तक पूरे का अगर लिया जाएगा तो सर्कम्फ्रेंस परिधि बराबर 2πr होता तो 2πr हो जाता। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री का इसी का निकालना है। तो 2πr थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो चाप की लंबाई 4 बराबर 2πr थीटा बटे 360। तो सबका मान रख देते हैं। 2 के जगह पे तो 2 ही रह जाएगा एजीटी। तो पाई की जगह 22/7 हो जाएगा। और आर का मान 21 है। तो ये 21 हो गया। और थीटा का मान 60 है। 60/360। चलिए सबको काट देते हैं। ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21। ये 60 से कट जाएगा, 60 से के 360। 60 से के 360। इस 3 से ये 2 कट जाएगा। इस 2 से फिर ये 2 कट जाएगा। तो बराबर 22 सेंटीमीटर। बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न दूसरे पेज में बनाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न को दूसरे पेज में बनाना है। दूसरा प्रश्न उसी में दूसरा प्रश्न जो दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉरवर्ड बाय द आर्क। केंद्र से रेडियस है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस है और ये बना रहा 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा इस चाप का इसका पूरा का क्षेत्रफल, अभी तो हम लोग इसका निकाले, इस चाप की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई निकाले, चाप की लंबाई ये निकाले, अब इस एरिया का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो यहां पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण बराबर 60 डिग्री, केंद्रीय कोण थीटा बराबर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो बोल रहा है चाप द्वारा बनेगी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड केंद्रीय कोण बराबर 60 डिग्री। तो चाप द्वारा बनेगी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ना थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7, 22/7 और आर का मान 21 है, आर स्क्वायर है तो 21 गुना 21, 21 गुना 21 और थीटा 60 डिग्री है, 60/360। चलिए इसको काट देते, 7 या 21, ये कट गया, ये 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, 60 से 360, इस 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में। तो यहां बचा 22 गुना 1 मिनट, 2 से ये 22 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में, 11 दूनी 22, 11 गुना 21, 11 गुना 21, 11 का 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अतः चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहा है। तो यहां बोल रहा है वही है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए विद्युत खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरे टाइप है, यह केंद्र बिंदु मान लेते हैं, यह केंद्र बिंदु है, इधर बना ले रहे हैं, किधरों बना लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, किधरों बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री कोण है। यहाँ पे एक जीवा है, जीवा खींच लेते हैं। तो इस क्षेत्र का बोला क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल का, इसको हम लोग m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं, और रेडियस बराबर तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। त्रिज्या रेडियस बराबर वृत्त की त्रिज्या रेडियस बराबर, वैसे इसको लिखने का जरूरत नहीं है,
तो कितना बार लिख चुके हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो mn ये देखिए, एक ये सब बराबर 21 21 है, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों कोण 60 डिग्री है। चूंकि MNO समबाहु त्रिभुज है, MNO समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को बोला जाता है जिसका सब भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज है। MNO समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, √3/4 गुना भुजा, ब्रैकेट में लिख दीजिए कहीं पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये देखिए, ये पूरा का क्षेत्रफल, ये यहां से यहां तक का क्षेत्रफल और माइनस ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें घटा देंगे उसको। विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल, विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल, विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका घटा देंगे MNO त्रिभुज MNO का। तो πr² θ/360, इतना का क्षेत्रफल निकाल लिए पहले, ये वाला का, वो से लेकर ये वाला मान लीजिए, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लिए, माइनस √3/4, वो समबाहु त्रिभुज का निकाल लिए, √3/4 घटा देंगे उसको, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। चलिए सबका मान रख देते हैं, सबका मान रख देते हैं। तो πr² θ/360 निकला था 231। अभी देखिए यहाँ पे निकला था πr² θ/360 बराबर 231 निकला था। तो वहां पे रख देते हैं 231 मान रख देते हैं, इसको 231 मान रख देते हैं, 231 मान रख देते हैं, गुना √3/4 गुना 21 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा सब भुजा 21 है, सब भुजा 21 है। 21 समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 231 गुना माइनस 441 √3/4, 441 में 441 √3/4। तो आगे कर लेते हैं इसका प्रक्रिया। 231 माइनस, इसको कटा देते हैं, 4 × 4, 4 × 4, 0 नहीं कटेगा तो 0, और क्या कहते हैं, यहाँ 10 हुआ तो 4 दूनी 8, और √3 का मान 1.73 कर लेते हैं। तो √3 बराबर 1.73। तो 231 माइनस 110 गुना 173 कर लेते हैं, 110 साइड में कर लीजिए, 110 11 से 2 गुना 173, 173, 3 दूनी 6, 0, 3 का 3, 3 का 3, तो 7 दूनी 14, 1
7 का 7, 7 का 7, ये 1102 हो जाएगा। 0, 1102, चलिए ये 6 उतर गया, ये 4 आ जाएगा, ये 3 1 4 2 6, 3 7 10, 1 1 7 8, 1 9, 19 0 646, 19 0 646। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 190.646। तो इसमें घटा देते हैं 231 में से, 231 में 190.646, 190.646, या कुछ नहीं तो 0 0 0, तो 10 आया, 10 में घटा तो 6 तो 4, 9 में 4 घटा तो 5, 9 में 6 घटा तो 3 3, तो यहाँ पे 0 का 0, 12 में 9 3, 12 में 9 231, 10 में 6 घटा तो 4, 9 में 4 घटा तो 5, 9 में 6 घटा तो सॉरी 13 में 9 घटेगा तो 4, 40.354, 40.354। अतः संगत जीवा द्वारा, अतः यहाँ पे लिख लीजिए, अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल 40.354, 40.354 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हल हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले और जो 4 प्रश्न है उसको 2 वीडियो को बनाए गए हैं, दोनों वीडियो को जाके देख सकते हैं वहाँ पे प्ले लिस्ट में। इस तरह सभी वीडियो को, सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।